है वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। घर बैठे आप बोर हो गए हैं तैयारी कर करके और नए कंटेंट तलाश रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप जैसे कि जानते हैं मैंने सीरीज चलाई है जनवरी से लेकर मई तक की, तो इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं करंट अफेयर वाली में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की। जहां हर साल की तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी किया है, ठीक है, इस साल का। तो इस आउटलुक में इंडिया के बारे में क्या कहा गया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस आउटलुक में कहा गया है कि जो इंडिया की ग्रोथ होगी वो 4% रहेगी, किसमें 2020-21 में, ठीक है। और 2021-22 का जो फिजिकल ईयर होगा, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा फिजिकल ईयर होगा, उसमें जो इंडिया की रिकवरी रेट होगी उसमें सुधार होगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट किए जाएंगे, रिफॉर्म्स किए जाएंगे, उसकी वजह से जो इंडिया की ग्रोथ रेट होगी वो मजबूत होगी और वो होगी 6.2%। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर हमारे लिए। तो आप सभी जानते हैं जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी एमएलए हैं, सब सैलरी लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन से एक्ट के तहत सैलरी लेते हैं? सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। तो सरकार ने इसमें एक बदलाव किया है 1 अप्रैल 2020 से। वो क्या किया है कि सरकार इन सभी की सैलरी का 30% हिस्सा काटेगी, ठीक है। और क्यों काटेगी आप जानते हैं, हमारे देश में जो है कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसी के चलते सरकार ने इसका निर्णय लिया है और सभी एमपीज एमएलए ने इसका स्वागत भी किया है। दूसरा, इसमें एक और चीज ऐड की गई है। आप जानते हैं जो हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, इनका एक अपना अकाउंट होता है जिसमें हर साल पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए, वो उस पैसे को खर्च करते हैं। इसे बोला जाता है एमपी लैड, जिसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो इस फंड को भी 2 साल के लिए इंडिया ने, भारत सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। इस फंड में जो पैसा है 7,900 करोड़ रुपया, उसको ट्रांसफर किया जाएगा किसमें? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। सो 2 साल के लिए ये जो फंड है ये भी सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, फोर्ब्स की 34वीं एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट आ चुकी है। तो हर साल, ठीक है, लगातार तीसरे साल से जो टॉप पे व्यक्ति चल रहा है सबसे अमीर दुनिया के अंदर, वो है जेफ बेजोस, आप जानते हैं, जो कि अमेजोन के मालिक हैं। और दूसरे नंबर पे हैं बिल गेट्स, जो आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जी हाँ, 2020 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आ चुका है। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है 180 कंट्रीज का डाटा कलेक्ट किया गया है। किसके द्वारा कलेक्ट किया गया है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ठीक है, जिसे शॉर्ट में आरएसएफ बोला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का स्थान है इन कंट्रीज में वो कितना है? 142। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का स्थान कितना है भाई? 142। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। आप जैसे कि जानते हैं हमारे देश में सिचुएशन बड़ी गरीब बनी हुई है कोविड-19 को लेकर। तो ऐसे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भाई जो इंडिया की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, उसकी ग्रोथ रेट उसने बताई है वो 1.9% रहेगी 2020-21 के फिस्कल ईयर, ठीक है। पहले तो ये प्रोजेक्ट की गई थी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5.8%, अब इसको घटा के कर दिया है 1.9%। और यही माना जा रहा है, ठीक है, कि 2020 में जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें, वो कितने परसेंट कट होगी? 3% इन 2020। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो एक्ट गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव किए हैं वो हर देश के हर एक आम नागरिक को पता होना चाहिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को। तो ये कंटेंट जरूर सुनिए। तो एक हमारे देश के अंदर एक एक्ट है जिसे हम बोलते हैं एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, ठीक है। तो आप जानते हैं, हाँ, डॉक्टरों से हॉस्पिटल में वायलेंस की घटनाएं आम हो गई हैं आजकल हमारे देश में। आप जानते हैं तोड़फोड़ कर दी जाती है, डॉक्टरों से मारपीट की जाती है, नर्सी से भेदभाव किया जाता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ऐसे में सरकार ने इस एक्ट में थोड़े से बदलाव किए हैं, और जो बदलाव किए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यदि वायलेंस आप थोड़ा सा करते हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, जिन्हें हम हेल्थ वर्कर्स बोलते हैं, उनके खिलाफ,
तो पहली जो स्टेज है उस स्टेज में आपको 3 महीने से लेके 5 साल तक की जेल हो सकती है और आपको फाइन लग सकता है 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का। दूसरा, यदि आपका जो ऑफेंस होगा हेल्थ वर्कर के प्रति वो क्या है, ज्यादा है, जिसे हम बोलते हैं ग्रीवियस है, बहुत ज्यादा हार्टफुल है, तो उस केस में आपको 6 महीने से लेके 7 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, और इसमें जो फाइन रखा गया है वो 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का। इसमें आपको ये भी जानना चाहिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि जांच कमेटी, यदि आप तोड़फोड़ करते हो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में, ठीक है, तो आपको जितनी आपने प्रॉपर्टी तोड़ी है हॉस्पिटल के अंदर, आपको उस समय जो मार्केट वैल्यू होगी इस प्रॉपर्टी का, उसका डबल आपको पे करना पड़ेगा उस पार्टी को। ठीक है, तो ये एक्ट बदलाव किए हैं सरकार ने, हर एक आम नागरिक को ये बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है जिसे हम बोलते हैं ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। तो ये क्या करता है भाई, जो खर्चा होता है मिलिट्री के ऊपर उसको जो है ये मॉनिटर करता है, और 2019 का इसने आंकड़े दिए हैं। 2019 के आंकड़े के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया ने, ठीक है, 2019 में 1917 बिलियन डॉलर जो है किस पे खर्च किए हैं, सिर्फ मिलिट्री पे खर्च किए हैं। और इसमें से 5 दुनिया के सबसे लार्जेस्ट स्पेंडर हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है यूएसए जिसने 732 मिलियन डॉलर जो है 2019 में खर्च किया मिलिट्री पर। उसके बाद आता है चाइना 261 बिलियन के साथ। इंडिया आता है तीसरे नंबर पर 71.1 बिलियन डॉलर के साथ। फोर्थ पे आता है रशिया 65.1 बिलियन डॉलर के साथ। और फिफ्थ पे आता है सऊदी अरेबिया 61.9 बिलियन डॉलर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, द इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप की तरफ से रिलीज की गई है 7वां एडिशन इस रिपोर्ट का, जिसको हम बोलते हैं ओपन बजट सर्वे 2019। ठीक है, तो इस बजट सर्वे में क्या किया जाता है कि 1 से लेके 0 से लेके 100 तक की नंबरिंग दी जाती है बजट ट्रांसपेरेंसी में हर एक कंट्री को। ओके, तो इंडिया का स्कोर 100 में से रहा है 49, तो इसलिए इंडिया की जो पोजीशन है इस इंडेक्स में वो है 53rd। ठीक है, और इस इंडेक्स को टॉप किया है न्यूजीलैंड ने, बजट ट्रांसपेरेंसी में उसका स्कोर आया है 87 आउट ऑफ 100। नेक्स्ट जो है वही दोस्तों टीवीएस मोटर कंपनी, आप सभी जानते हैं भारत की। ठीक है, इसकी एक सब्सिडरी है सिंगापुर के अंदर जिसका नाम है टीवीएस मोटर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। तो भाई इसने यूनाइटेड किंगडम की एक फेमस मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है नॉर्टन। आपने सही सुना, नॉर्टन को इसने 16 मिलियन यूरो में खरीद लिया है, यानी कि पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है टीवीएस मोटर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये न्यूज़ जब आई थी बहुत ही चर्चा का विषय बनी रही थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी न्यूज़ की। तो आप जानते हैं फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है रिलायंस जियो के अंदर। कितना इन्वेस्ट किया है भाई, लगभग 5.7 बिलियन डॉलर, यानी कि 43,574 करोड़ रुपए। इसी तरह से जो फेसबुक है उसने रिलायंस जियो के अंदर 9.99% यानी कि लगभग 10% हिस्सेदारी जो है खरीद ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, ईरान के अंदर एक मिलिट्री की ब्रांच है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ठीक है, सो इसने क्या किया है, ईरान का पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, और उस सैटेलाइट का नाम है नूर। ठीक है, सो ईरान का पहला मिलिट्री सैटेलाइट कौन सा है, नूर, जिसको लॉन्च किया है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, जो कि एक उसी की आर्म फोर्सेस की ही ब्रांच है ईरान की। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के अंदर जो है कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप, जो कि ऑफिशियल कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है, उसका नाम है आरोग्य सेतु, जिसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है। और इसको डेवलप किया है किसने, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। किसकी मदद से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मदद से। आप ऐप का नाम क्या है, आरोग्य सेतु, जिसकी जो है जिसको पूरे वर्ल्ड ने जो है प्रेज किया है, काफी चर्चा का विषय रही है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक की। आप जानते हैं जैसे हमारे देश के अंदर बहुत खराब हालात बने हुए हैं कोविड-19 को लेकर, तो ऐसे में जो है वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन डॉलर, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं।
किसके लिए दिए हैं? जो कोविड-19 का इंडिया का सिस्टम है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम, उसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक से कितना रुपया इंडिया को दिया गया है? $1 बिलियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, ये है आईआईटी रुड़की से जुड़ी हुई खबर। आईआईटी रुड़की ने भाई एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर डेवलप किया है। इस वेंटिलेटर का नाम है प्राणवायु, ठीक है। और ये AIIM यानी कि एम्स ऋषिकेश की मदद से जो है आईआईटी रुड़की वालों ने इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे देश के अंदर हर साल 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस बनाया जाता है, ठीक है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 1992 में पंचायत सिस्टम था इंडिया का, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस किए गए थे और ये चेंजेस अस्तित्व में आए थे। कब आए थे? 24 अप्रैल 1993 को 73rd अमेंडमेंट के रूप में। तो इसी तरह हमने जो पहला पंचायत राज दिवस बनाया था वो 2010 में बनाया था। तो 2010 से लेकर आज तक हम जो है 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक की दोबारा से। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के जो कोविड-19 पैंडेमिक है, जो रिस्पॉन्स टीम है, ठीक है, उसके लिए जो है इंडिया को जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 बिलियन का लोन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की। कहाँ पढ़ती है? लखनऊ में पढ़ती है। क्यों चर्चा का विषय बनी रही थी? तो भाई यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे देश का जिसने सक्सेसफुली प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट, जो कि कोविड-19 के लिए यूज किया जाता है, उसको शुरू किया था। तो प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हमारे देश में कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई थी? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में, ठीक है। तो इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं? तो दरअसल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने जो इंडिया के हमारे ग्रैंड मास्टर हैं चेस के, जिनका नाम है विश्वनाथ आनंद, ठीक है, उनको इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम का क्या बनाया गया है? एम्बेसडर बनाया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आप जो व्यक्ति देख रहे हैं इनका नाम है श्री कपिल देव त्रिपाठी, ठीक है। कपिल देव त्रिपाठी जी हमारे देश के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके अगले सेक्रेटरी होंगे, ठीक है। इससे पहले कौन थे सेक्रेटरी? संजय कोठारी, यानी कि संजय कोठारी की जगह लेंगे। और आप जानते हैं संजय कोठारी को हाल ही में चीफ विजिलेंस कमिश्नर की उन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों, आप जानते हैं एक नाम अक्सर न्यूज में आता था, सैयद अकबरुद्दीन, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। अब सैयद अकबरुद्दीन की जगह किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है? उनका नाम है TS त्रिमूर्ति, ठीक है, ये आप नाम नोट कर लीजिए, जो कि क्या होंगे? नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडिया के, कहां पर? यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की। दरअसल दोस्तों ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, इसने जो 19वें एशियन गेम्स होंगे हैंगजू के अंदर, ठीक है, 2022 में, उनके लिए इसने जो है मैस्केट लॉन्च कर दिए गए हैं। और उन मैस्केट के नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले का नाम है शेंशन कॉन्गकॉन्ग और तीसरे का नाम है लियन, ठीक है। और ये जो रॉबर्ट हैं, इनका कंप्लीट जो नाम है, एक कलेक्टिवली इनको कहा जाता है द स्मार्ट ट्रिप, ठीक है। तो ये मैस्केट हैं 19वें एशियन गेम्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्डन। भाई आप जानते हैं विस्डन क्रिकेट फील्ड में हर साल जो है वो अवार्ड देता है। तो अब हम विस्डन की बात करें तो विस्डन ने इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, उनको लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 एडिशन घोषित किया है विस्डन ने। और वुमेन कैटेगरी में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो है एलिस पेरी, उनको विस्डन लीडिंग फीमेल क्रिकेटर इन वर्ल्ड 2020 घोषित किया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भाई, हर साल जो है हर एक दिन कोई ना कोई दिन जरूर मनाया जाता है। तो एक नया दिन और जोड़ दिया है यूनाइटेड नेशन ने हमारे लिए, वो है 5 अप्रैल। भाई हर साल अब 5 अप्रैल को यूएन की तरफ से इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्न साइंस मनाया जाएगा। नोट कर लीजिए भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्न साइंस हर साल मनाया जाएगा 5 अप्रैल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 अप्रैल को, आप जानते हैं हर वर्ष बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे।
2020 की जो थीम थी वो थी सपोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, जो कि हर साल मनाया जाता है कब, 22 अप्रैल। ठीक है, सो 2020 की जो अर्थ डे था उसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टेमिस की। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, आर्टेमिस। ठीक है, आर्टेमिस दरअसल नासा का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अनुसार नासा क्या करेगा, एक चांद पर वो अपना जो है एक कैंप बनाने वाला है जहां पे ह्यूमंस होंगे। ठीक है, और ये प्लान्स की जो डेडलाइन रखी गई है वो रखी गई है 2024। ठीक है, तो यानी कि 2024 में जो नासा है ह्यूमंस को चांद पर भेजेगा इस प्रोजेक्ट के अनुसार। तो ये था पार्ट 2। कंटेंट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए भाई जल्दी से जल्दी, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 3 के लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।